यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुराना हवेली था। उस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे डरावनी कहानी वहां रहने वाली एक रहस्यमयी महिला के बारे में थी। कहा जाता था कि वह महिला रात में हवेली के गलियारों में घूमती थी और अजीबोगरीब आवाजें निकालती थीं। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे। एक दिन गांव के कुछ युवाओं ने तय किया कि वे उस रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने एक रात हवेली में जाने का फैसला किया। जब वे हवेली पहुंचे तो चारों ओर सन्नाटा था और माहौल बहुत भयानक था। उन्होंने अपने साथ टॉर्च और कुछ हथियार लिए थे। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर गए। अंदर का दृश्य बहुत डरावना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं, जो समय के साथ धुंधली हो गई थीं। फर्श पर धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। वे पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। उनकी हिम्मत टूटने लगी, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे रुकेंगे नहीं। वे हवेली के दूसरे माले पर पहुंचे। वहां एक बड़ा सा हॉल था, जिसमें एक पुराना पियानो रखा हुआ था। तभी उन्होंने एक महिला को सफेद साड़ी में देखा, जो पियानो बजा रही थी। युवाओं के होश उड़ गए। उनमें से एक ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया और पियानो बजाती रही। अचानक पियानो की आवाज बंद हो गई और महिला गायब हो गई। युवाओं ने तुरंत वहां से भागने का निर्णय लिया। जब वे बाहर निकले तो देखा कि पूरा गांव उनके इंतजार में था। उन्होंने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह महिला हवेली की पुरानी मालकिन थी, जिसका पति युद्ध में मारा गया था। पति की मृत्यु के बाद वह पागल हो गई और उसी पियानो पर अपने दुख को व्यक्त करती रहती थी। उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है, क्योंकि उसे शांति नहीं मिली है। गांव वालों ने एक पूजा का आयोजन किया और महिला की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उस दिन के बाद से हवेली में किसी ने उस महिला को नहीं देखा और गांव के लोग फिर से सामान्य जीवन जीने लगे।